साथियों नमस्कार। साथियों मैं जयवीर सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूज सराउंड पर। तो साथियों अभी तक हमने देखा चुनाव पूर्व सर्वे, एग्जिट पोल। हरियाणा में हमारी टीम ने घूमकर सर्वे किया, लोगों की नब्ज टटोली, हर तरफ से भरपूर प्रयास किया गया कि हम निष्पक्ष सर्वे करें। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि निष्पक्ष सर्वे किया जाए, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ कमेंट आए हैं साथियों के। हमें खुशी हुई कि उन्होंने वीडियो देखा और कमेंट किए। तो साथियों के कमेंट आए कि आपने किसी एक दल से पैसे लेकर उसके फेवर में सर्वे दिखाया है। तो साथियों ऐसी कोई बात नहीं है, हमने सर्वे जो भी दिखाया बिल्कुल स्पष्ट दिखाया है और यह रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को पता भी चल जाएगा। तो हम बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं करते कि आज तक हमने 1 रुपया भी किसी भी दल से नहीं लिया है। इस बात का आप लोग मेरे बारे में पता कर सकते हैं। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी से पैसा लेके किसी दल का पक्ष रखा है, तो निष्पक्ष सर्वे किया है। तो साथियों अब बात करते हैं कुछ मुद्दों की। इलेक्शन कैंपेनिंग का टाइम जा चुका है और अब टाइम है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद होती है कत्ल की रात। उसमें क्या होता है कि हर प्रत्याशी अपने चाम दाम दंड भेद हर नीति का इस्तेमाल करके चुनाव को अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। तो एक बात मैं कहूंगा साथियों कि राहुल गांधी ने अपनी अंतिम चुनावी जनसभा में एक दलित समाज के मजबूत कद्दावर नेता जो पहले कांग्रेस में ही थे और भाजपा, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस कई जगह गए, लेकिन उनको कहीं भी तवज्जो नहीं दी गई, कहीं भी वो मतलब मान सम्मान नहीं मिला या घुटन महसूस कह सकते हैं, घुटन महसूस की। और राहुल गांधी की अंतिम जनसभा में वह घर वापसी कर गई। अशोक तंवर एक बड़ा नाम है, दलित चेहरा है और उनका क्या प्रभाव होता है वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मानना यह है राजनीतिक विश्लेषकों का कि उनके आने से कांग्रेस में एक पक्ष मजबूत जरूर हुआ है। तो साथियों भाजपा में जो भी कांग्रेसी गया है, मेरे हिसाब से वहां उनको वो तवज्जो नहीं मिल पाई। वो एक घुटन महसूस करके, जैसे कांग्रेस के बड़े चेहरे मंत्री पद भी दिया कांग्रेस में, उनको कभी भी मंत्रालय नहीं मिला था। कांग्रेस में मतलब बहुत लंबे समय तक रहे, राजीव गांधी के मित्र भी रहे। वीरेंद्र सिंह डुमरखा बहुत बड़े नेता हैं, वो भी गए भाजपा में गए, उनको मंत्रालय भी मिला, केंद्रीय मंत्री रहे। और लेकिन वो भी घुटन के कारण या ये कहे कि वहां उनका रास नहीं आता, वहां से जल्दी ही आदमी नेता कोई भी वो वापस अपना कांग्रेस में ही तलाशता है, क्योंकि कांग्रेस में उनका मानना है कि अपनी पार्टी है और मान सम्मान बना रहता है। तो अब हम चुनाव से हटके थोड़ा बात करते हैं। प्रचार खत्म हो चुका है और अब अंतिम 2 दिनों की चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद के दिनों की बात करते हैं। अब क्या चल रहा है? तो साथियों अब चल रहा है, किसी भी दल पर प्रहार नहीं करूंगा, सभी दल एक समान है। जिसका जहां दांव बैठता है उस हिसाब से वह अपना काम करता है। तो साथियों अब बात करते हैं कि चुनाव के बाद क्या चल रहा है। नंबर 1, वोट के बदले नोट। वोट के बदले नोट की बात करें तो साथियों एक वोट की कीमत 3000 से ज्यादा चल रही है आज के समय। वोट की पहले होता था कि हजार रुपये तक हो जाता था, लेकिन आज के समय वोट के बदले नोट के बदले वोट 3000 रुपये में मिल रही है। वो सब पैकेट बन चुके हैं सभी क्षेत्रों के और वो प्रचार समाप्त होते ही बनने शुरू हो गए थे। कल की पूरी रात पैकेट बनाने में लग गई है और एक वोट की कीमत 3000 रुपये। जिस घर में 3 सदस्य हैं उन्हें 10,000 रुपये, यानी कि एक परिवार को 10,000 रुपये। और जो आदमी 90 वोट दे देगा
उनको स्कूटी की चाबी। जी हाँ, ये पैकेज चल रहा है 50 करोड़ रुपए का पैकेज आज के दिन हरियाणा में कई जगह पे। लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जिन पे इतना बड़ा खेल हो रहा है। अमाउंट एक सीट के लिए, एमएलए की सीट के लिए लगाया गया पैकेज इतना बड़ा है। पिछले चुनाव में विधानसभा में हुआ था, गाड़ी की चाबी भी दी गई थी, इतनी वोट दो गाड़ी की चाबी दी जाएगी। तो वहां वोटरों ने विरोध किया कि एक आदमी को गाड़ी दे दी, वोट हमने दी, उसने वोट दिलवाई, हम उसके कहने पर हमने वोट दे दी और वो गाड़ी ले गया। तो ये बात अब की बार नहीं चल रही। अब की बार क्या चल रहा है कि स्कूटियां दी जा रही हैं, स्कूटियां दी जा रही हैं, 100% दी जा रही हैं। ये हम चुनाव होने के बाद बता भी देंगे। 90 वोट जो देगा उसको स्कूटी की चाबी दी जाएगी। दूसरे चल रहा है अनाज। कुछ क्षेत्रों में अनाज के पैकेट बांटते हुए भी देखा गया है। कुछ झुग्गी बस्तियों में और उनमें अनाज के पैकेट भी बांटे गए हैं। तो तीसरा क्या है कि दारू से 2 तारीख को भी दारू बंद, शराब बंद थी, ठेके सभी बंद थे और फिर भी लोगों को दारू बांटी गई है। उसमें क्या हो रहा है कि दारू वालों के तो बल्ले बल्ले है, वो तो है ही है, वो तो उनका रूटीन का काम है, डेली के लिए है। वो जी खोल कर उम्मीदवार शराब बांट रहे हैं और जी खोल कर वोटर शराब ले रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दबाकर जो शराब नहीं पीता है, सुनो, जो नहीं पीता है उनके लिए भी सुविधा है। शराब की पेटी लो ठेके से, पर्चियां बना के देते हैं, ठेके से दो या अपने शराब जहाँ रखवा रखी वहां से। जो स्कोच वालों की सुनो, 1500 रुपये तक का, 1200 रुपये का स्कोच का एक बोतल होती है, तो उसके बदले में अगर वो नहीं पीता है तो उसको आधी कीमत में, 1500 वाली 800 रुपये में और 1200 वाली 600 रुपये में वहीं के वहीं वापस दे दो और पैसे ले जाओ। ये भी गेम चल रहा है। तो साथियों, ये क्या हो रहा है, ये इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। और दूसरे, पैसे की डिलीवरी कैसे होती है। इधर उधर एम्बुलेंस से पैसा भेजा जा रहा है, एम्बुलेंसों से, ये उस पर कोई शक नहीं कर सकता। और एम्बुलेंस के जरिए दाएं बाएं पैसा भेजा जा रहा है। चुनाव आयोग को पता है, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स हर जिले में बैठे हैं, हर सीट पर ऑब्जर्वर है, उनको सब कुछ पता है। तो क्या हो रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये समझने वाली बात हो गई। सभी दलों के लिए है, इसमें कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई और नहीं। मुख्यतः आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जजपा, इनेलो, ये तकरीबन साफ है। इनेलो हो सकता है 2-3 सीट ले जाए, तो ये सब साफ है। लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। सरकार किसकी बनेगी ये पता चल जाएगा। लेकिन इनके ही प्रत्याशी मुख्यतः इतना बड़ा पैकेज, 50 करोड़ रुपए का पैकेज है एक विधायक की सीट के लिए। 50 करोड़ रुपए खर्च करना, देखिए मतलब कहाँ, क्या आज के दौर में गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता? क्या अच्छे आदमी, अच्छे पॉलिटिशियन चुनाव नहीं लड़ सकते? तो ये सोचने वाली बात है, ये गंभीर विषय है साथियों। आज के समय में इतना मतलब महंगा चुनाव है कि गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता। तो वो पैसे निकालने, अच्छा कुछ आदमी साख बचाने के लिए भी चुनाव इतना बड़ा पैकेज खर्च कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो हार रहे हैं। जी हाँ साथियों, हार रहे हैं, लेकिन साख बचाने के लिए और जीत का अंतर कम कर, हार का अंतर कम करने के लिए, हार का अंतर डाउन करने के लिए भी वो मतलब इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं। उन्हें पता है, हो सकता है कि ऊंच करवट बैठ जाए, हो सकता है तुक्का लग जाए, लेकिन उन्हें ये पता है कि हम हार रहे हैं। और इस स्थिति में भी वो करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, स्कूटियां बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं और अन्य भी कई तरीकों से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, यह सोचने वाली बात है।
तो साथियों, इस तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बताते चले कि ये चुनाव आयोग की नाक तले हो रहा है। चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर हर सीट पर बैठे हुए हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल आगे की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें साथियों के साथ। तो धन्यवाद, नमस्कार।